हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित मोस्ट वीवीआई 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में सिंगापुर, ऑप्शन सी में हिरोशिमा और ऑप्शन डी में क्या है, जापान। तो पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? याद रखिएगा, हिरोशिमा पर। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए में चार्ल्स ने, ऑप्शन बी में पीटर ने, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी में क्या है, थॉमसन ने। तो घड़ी का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, पीटर ने। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन इसलिए बोल देते हैं ताकि अगर आपको उस क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम है तो एक बार किसी किसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन इसलिए बोल देते हैं ताकि अगर आपको उसका जवाब पहले से मालूम है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अब चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रखता है? तो याद रखिएगा, किंग कोबरा। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? ऑप्शन ए में केला, ऑप्शन बी में आम, ऑप्शन सी में नीम और ऑप्शन डी में क्या, पीपल। किस पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो याद रखिएगा, पीपल के पेड़ को। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ पर खोला गया है? तो याद रखिएगा, हैदराबाद में। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट सा रह जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? ऑप्शन ए में क्या, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी में भगत सिंह, ऑप्शन सी में इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी में क्या, महात्मा गांधी। तो तिरंगे पर जो है, तिरंगे पर जो बीच में जो अशोक चक्र होता है वह किसने लगवाया था? तो याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर ने। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि ऐसा कौन सा नदी है जिसमें खून ही खून बहती है? तो याद रखिएगा, वो कौन सा नदी है? तो लोहित नदी। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस वीडियो में हम पूरे 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और पूरे 25 क्वेश्चन में आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम है तो एक बार अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष लगा था? ऑप्शन ए में 7 साल, ऑप्शन बी में 10 साल, ऑप्शन सी में 15 साल और ऑप्शन डी में क्या है, 5 साल। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 साल। यानी बुर्ज खलीफा जो कि कहाँ है, दुबई में है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत इसे मानी जाती है, बुर्ज खलीफा को।
दुनिया की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है? तो वो बुर्ज खलीफा को ही मानी जाती है। अब बुर्ज खलीफा कहाँ है? तो दुबई में है। और इसे बनाने में कितना समय लगा है? 5 साल। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत ही इंटरेस्टिंग जीके है। क्वेश्चन नंबर 10वां में है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी? ऑप्शन ए में राजीव गांधी, ऑप्शन बी में अटल जी, ऑप्शन सी में इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी में क्या है? नरेंद्र मोदी। तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब क्या होगा? आप सभी को कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए में उदयपुर, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में केरल और ऑप्शन डी में क्या है? जयपुर। तो हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जयपुर में। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है? लगभग सामान्यतः सब मनुष्य की कितनी आँखें होते हैं? मात्र 2 ही आँख होते हैं। और ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं? तो याद रखिएगा वो कौन सा जीव है? तो मधुमक्खी है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में संतरा, ऑप्शन बी में केला, ऑप्शन सी में अमरूद और ऑप्शन डी में क्या? लीची। तो गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमरूद को, जिसे आप ठेठी भाषा में लताम के नाम से भी जानते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी भी खराब नहीं होता है? तो याद रखिएगा वो क्या है? शहद है, जिसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हनी। हनी मतलब शहद जो होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं? ऑप्शन ए में है भैंस के, ऑप्शन बी में ऊँट के, ऑप्शन सी में भेड़ के और ऑप्शन डी में क्या है? गाय के। तो याद रखिएगा किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं? तो भेड़ के दूध में। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, जिसे आप शॉर्टकट में यूपी भी कहते हैं, और ऑप्शन डी में क्या है? बिहार। तो भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। तो सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? याद रखिएगा महाराष्ट्र में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए में शुगर की बीमारी, ऑप्शन बी में कैंसर, ऑप्शन सी में टीबी और ऑप्शन डी में क्या है? कब्ज। तो समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? याद रखिएगा कब्ज की बीमारी।
इसलिए समूह से यानी क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में। यानी क्वेश्चन नंबर 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में जो है बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी को। यानी क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 16 सितंबर, ऑप्शन बी में 4 दिसंबर, ऑप्शन सी में 8 अक्टूबर और ऑप्शन डी में क्या है 7 अक्टूबर। तो वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 अक्टूबर को। दिवस की बात आया है यानी राष्ट्रीय दिवस सब की बात आया है, तो एक क्वेश्चन आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप सभी को कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? यानी महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? याद रखिएगा क्या हो जाएगा सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, कस्तूरबा गांधी। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो याद रखिएगा कोलकाता में। यानी क्वेश्चन नंबर 24वां का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 25वां की तरफ। और शुरू से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक आप कितना का सही जवाब दे पाए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? ऑप्शन है व्हेल मछली, ऑप्शन बी में शार्क मछली, ऑप्शन बी में क्या है गर्नी मछली और ऑप्शन डी में क्या है डॉल्फिन। तो कौन सी मछली है जो हवा में उड़ती है? तो याद रखिएगा सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गर्नी मछली। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।